कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आरोपी सचिन एक काला सूटकेस लेकर जाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इसी बैग में महिला का शव रखा गया था। ये वीडियो क्लिप नरवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी से लिया गया है। कांग्रेस की महिला नेता का शव शनिवार को रोहतक के एक बस स्टेशन के पास मिला था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटा और उसे मार डाला। इसके बाद शव को सूटकेस में भरा और फेंकने निकल पड़ा। सीसीटीवी वीडियो में आप आरोपी को सूटकेस लेकर महिला के घर के पास की गली से चुपचाप गुजरते हुए देख सकते हैं। पुलिस की ओर से इस सीसीटीवी फुटेज को सत्यापित कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिमानी नरवाल हत्याकांड के आरोपी सचिन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। पूछताछ में पता चला है कि वो सोशल मीडिया के जरिए करीब 1.5 साल से हिमानी के संपर्क में था। 6 से 7 महीने पहले दोस्ती कर उसके घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कबूल कर लिया है कि उसने हिमानी से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए तो इसके बाद हिमानी ने वीडियो बना लिया था और वो उसे ब्लैकमेल कर उससे लाखों रुपए ऐड चुकी थी। उसकी डिमांड अभी भी खत्म नहीं हुई थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। वहीं सचिन की गिरफ्तारी पर उसकी मां सविता ने दोषी के लिए फांसी की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरवाल की मां ने कहा कि मैं अपनी बेटी के हत्यारों के लिए मृत्युदंड चाहती हूं। सविता ने कहा कि मैंने सचिन का नाम सुना है लेकिन उसे आमने सामने से नहीं जानती। कांग्रेस पार्टी की बैठकों के दौरान कई लोग हिमानी और मुझसे भी मिलते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं, उसके दोस्तों से मुलाकात होती थी। मेरी बेटी 10 साल से पार्टी से जुड़ी हुई थी। सर, मेरी बेटी का किसी के साथ दोस्ती तो थी ही नहीं। एक जो मेन दोस्ती होती है ना गहरी, वो किसी के साथ नहीं थी। हैं, बाकी वो मतलब एक नेता थी तो वो सबको जोड़ के चलती थी। हैं, वो मतलब नए बच्चों को भी जोड़ती थी। उसकी दोस्ती किसी के साथ, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है अपने बचाव में। हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, दोस्त नहीं था। ये कोई नया ही जुड़ा है, इसने मतलब मौके का कुछ फायदा उठाया। मैं मतलब पुलिस की इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हैं, मेरे को संतुष्टि चाहिए, मेरी बेटी का मतलब न्याय चाहिए और मैं उसकी सजाए मौत चाहती हूँ। और अगर मतलब ऐसा नहीं हुआ तो मैं हरियाणा सरकार से भी और प्रशासन से भी मैं बिल्कुल, अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं हुआ, सजाए मौत नहीं हुई, तो मैं मतलब खुदकुशी कर लूँगी। और मतलब इसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार और प्रशासन होगा और कोई भी नहीं। क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी कि मेरे घर में घुस के, मेरे ही घर में घुस के मेरी बेटी को मार दिया। हाँ, और मेरा ही सामान मतलब वो काबू में कर गया, उसी को बदनाम कर रहा है। हिमानी नरवाल के परिवार ने रविवार को हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद परिजन हिमानी के शव को पीजीआई से लेकर गए। करीब 3 बजे एडीजीपी के राव ने हिमानी हत्याकांड के आरोपी सचिन को गिरफ्तार करने का दावा किया। खुलासा होने के बाद परिजन पीजीआई पहुंचे और पोस्टमार्टम के करीब 24 घंटे के बाद शव को लेकर रवाना हो गए। हिमानी का अंतिम संस्कार रोहतक के वैश्य कॉलेज के पास स्थित शमशान घाट में कर दिया गया। डीजीपी के राव ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद आरोपी हिमानी की स्कूटी से ही अपने घर गया, वापस आया और हिमानी के लैपटॉप, मोबाइल और गहने ले गया। आरोपी ने अगले दिन एक निजी कंपनी के पास गहने गिरवी रख दिए थे। सचिन ने शाम 5 बजे हिमानी की हत्या की और फिर घर चला गया। शव को ठिकाने लगाने के बाद वो दोबारा आया और खून के धब्बे साफ करने के बाद रात करीब 9 बजे के आसपास हिमानी के शव को उसी के सूटकेस में पैक किया। इसके बाद ऑटो में सूटकेस रखकर रात को ही सांपला बस स्टैंड पहुंचा। वहां पहुंचने पर ऑटो को छोड़कर बस स्टैंड की तरफ गया और सूटकेस को वहीं फेंककर भाग गया। बहरहाल इस घटना में जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सबको साथ
पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे, और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा, उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की, उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी, और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहां तक पहुंच गई कि गला दबा करके मारा? आपने बोला कि पैसे के लेन देन का, वो क्या एलोब्रेट कर? देखिए, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी, और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था, और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, और वो खुद भी मान गया इस बात।